दोस्तों स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार में। आइए जानते हैं आज के टॉप ट्रेंडिंग न्यूज। कुछ खास खबरें हैं। गरीबों को मुफ्त इंटरनेट देने वाली है सरकार, क्या पूरा लाभ मिलेगा, आइए इसको जानते हैं। वहीं पर अब गेहूं, चीनी, चावल और प्याज को लेकर एक नया अपडेट आ गया है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वहीं पर अयोध्या वंदे भारत 22 जनवरी तक निरस्त कर दी गई है, इसके बारे में भी जानेंगे। हर एक ट्रेन के बारे में जानकारी देंगे। वेदर को लेकर एक नई जानकारी है और पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकांश जिलों में 22 जनवरी तक छुट्टी है। 23 जनवरी को स्कूल खुलेगा, इसके बारे में जानेंगे। आपके जिले की जानकारी भी देंगे। कॉमेंट में अपने जिले का नाम फटाफट लिख दीजिएगा। आइए जानते हैं पूरा अपडेट। किसान निधि को लेकर भी एक नई जानकारी है, राशन को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ गया है। तो चलिए जानते हैं पूरा अपडेट, बने रहिएगा आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो एक बार फिर से आंदोलन कर सकते हैं राकेश टिकैत। गन्ना मूल्य घोषित न होने से किसानों में नाराजगी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने अब तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया है। अगर किसान की लागत के मुताबिक गन्ने का रेट तय नहीं हुआ तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। इससे पहले भी खबर सामने आई थी कि गन्ना मूल्य को सरकार बढ़ाने वाली है, प्रति क्विंटल 25 रुपए तक बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक इसकी कोई खबर सामने नहीं आई, न इसका कोई निर्देश सामने आया है। यही कारण है कि किसान नेता राकेश टिकैत एक बार फिर से आंदोलन कर सकते हैं। वही अब यूपी में बनेगा ग्रामीण घरौनी कानून। गांवों में घरों पर मिलेगा लोन, करा सकेंगे आप घरौनी की वरासत। दोस्तों उत्तर प्रदेश में ग्रामीण घरौनी कानून बनेगा। राजस्व परिषद ने विधेयक का ड्राफ्ट बनाया है। अब ग्रामीण भी घरौनी की वरासत करा सकेंगे। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2024 विधानसभा में पेश होगा। यूपी में शहरी आबादी की तरह प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को भी अब मकान पर बैंकों से ऋण ले सकेंगे और खरीद फरोख्त के बाद उनके घरों का नामांतरण हो सकेगा और वरासत भी आसानी से हो सकेगी। तो बदल रहा है दोस्तों काशी। जी हां, 36 मीटर चौड़े होंगे 5 चौराहे। चांदपुर होगा पूर्वांचल का सबसे बड़ा चौराहा। जानिए पीडब्ल्यूडी का क्या प्लान है। अगले 2 महीने में शहर की यातायात व्यवस्था में काफी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। चौड़ी की जा रही सड़कों के चौराहे भी चौड़े किए जाएंगे। कचहरी से आशापुर के बीच पड़ने वाली कचहरी, पुलिस लाइन, काली मंदिर, पहाड़िया और आशापुर चौराहे पहले चौड़े होंगे। इन्हें 36 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इसकी योजना पहले से तैयार है। इस महीने से ही चौड़ीकरण शुरू हो जाएगा और मार्च महीने तक काम पूरा हो जाएगा। आपको बता दें चांदपुर होगा पूर्वांचल का सबसे बड़ा चौराहा। 36 मीटर चौड़े होने वाले हैं ये 5 चौराहे। तो मशहूर शायर मुनव्वर राना का निधन हो गया। 71 साल की उम्र में ली है आखिरी सांस। मशहूर शायर मुनव्वर राना का रविवार 14 जनवरी को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे। उन्होंने लखनऊ के पीजीआई में अंतिम सांस ली है। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इनका इलाज चल रहा था। तो फरवरी महीना आने वाला है, लेकिन इस फरवरी महीने में आपको करोड़ों किसानों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। 6,000 रुपए मिलता था, 12,000 हो जाएगा। 11 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन बहुत सारे किसान धारक ये सोच रहे हैं कि क्या उनको 16वीं किस्त में 4,000 रुपए मिलेगा। तो आप पहले इस खबर को ध्यान से समझ लीजिए। दरअसल सरकार ने अभी तक ये निर्देश नहीं दिया है कि सभी किसान धारकों को साल में 12,000 रुपए मिलेगा। यानी आपको 16वीं किस्त जो मिलने वाली है वो 2,000 रुपए ही मिलेगी। लेकिन 1 फरवरी 2024 को एक बजट पेश होगा जिसमें महिलाओं के लिए जो किसान निधि है वह तो दोगुनी हो जाएगी या पुरुषों महिलाओं दोनों के लिए किसान निधि दोगुनी हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि ये जो मोदी सरकार का आखिरी बजट है उसमें कितना रुपए बढ़ाती है और बढ़ेगा भी या नहीं। बढ़ सकती है राशि लगातार। हर एक मीडिया रिपोर्ट में जानकारी है। मीडिया चैनल के माने तो सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्त है उसको या तो 8,000 कर देगी या 9,000 करेगी या फिर दोगुना करके सीधे 12,000 कर देगी। तो माना जा रहा है इस साल फरवरी में होने वाले इस बजट में महिला किसानों को ये लाभ मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि कितनी लाभ मिलेंगे। वैसे आपका क्या मानना है, क्या किसान निधि बढ़ेगी या कई सालों की तरह ये भी एक बार फिर से पेंडिंग रह जाएगी। तो चलिए गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में जान लेते हैं। मकर संक्रांति पर ठहर गए सोना चांदी के भाव। जानिए यूपी के लखनऊ, गाजियाबाद में क्या है सोने चांदी के रेट। दोस्तों आज सोना चांदी के रेट में उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 58,150 का मिलेगा। बीते दिन भी यही कीमत थी और इसके साथ ही 24 कैरेट वाला सोना 63,420 रुपए का है और बीते दिन भी यही कीमत थी। आप यहाँ पे लखनऊ में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का दाम देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें लखनऊ में 1 किलो चांदी का भाव 76,000 रुपए बीते दिनों भी था। अब लेकिन 76,500 का आपको मिलेगा। 500 रुपए की कीमत बढ़ा दी गई है। तो राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आपको मिलेगा पूरा राशन, नहीं होगी कटौती। कार्ड धारकों के साथ नहीं होगा घटतौली। नई तकनीक से मिलेगा राशन। अगर आप यूपी के किसी भी जिले में रहते हैं तो ये जान लीजिए कि अगर आप राशन लेने जाएंगे फरवरी महीने से तो आपको पूरा राशन मिलेगा। 5 लोग हैं तो पूरे 25 किलो राशन मिलेंगे। 1 ग्राम भी कम नहीं होगा। कोटे की दुकानों पर खाद्यान्न वितरण में अब घटतौली नहीं हो सकेगी। कोटेदारों की मनमानी रोकने के लिए जल्द ही नई तकनीक से कार्ड धारकों को दुकानों से राशन वितरण होगा। ई-पॉस मशीन से इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन को जोड़ने के साथ ही तैयारियां तेज हो गई हैं। इससे राशन कार्ड धारकों के साथ होने वाली घटतौली पर अंकुश लगेगा।
पहले आप जब कोटेदार के पास राशन लेने जाते थे तो अगर आपका 5 यूनिट होता था तो 4 यूनिट का 20 किलो राशन देता था और 5 किलो राशन कटौती कर लेता था। तो अब यही नहीं हो पाएगा। कोटेदार अब राशन में कटौती नहीं कर पाएंगे, आपको पूरा राशन मिलेगा। अगर आपके राशन कार्ड में 8 यूनिट है तो पूरे 40 किलो राशन मिलेंगे। मार्च तक ये काम हर जिले में हो जाएगा। हालांकि फरवरी में सुल्तानपुर, सीतापुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, कासगंज इन सभी जगहों पर ये काम शुरू हो गया है। यानी फरवरी से आपको ये राशन वेइंग मशीन से मिलेगा और इस बार राशन में कई सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी। तो दोस्तों, एमपी से 5 लाख लड्डू तो यूपी से अष्टधातु का घंटा देश का कोना कोना प्राण प्रतिष्ठा के लिए दे रहा है योगदान। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचकर नए मंदिर में भगवान के बाल रूप की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस समय रामनगरी में राम नाम की गूंज होगी। यही के चलते एमपी से 5 लाख लड्डू तो यूपी से अष्टधातु का घंटा लग रहा है। वहीं 15 मार्च से पहले मालदीव छोड़कर निकल जाए भारतीय सेना। चीन से लौटे मोइजू के बिगड़ गए हैं तेवर। राजनयिक विवाद के बीच मोइजू सरकार ने भारत से नया रार छेड़ते हुए प्रस्ताव दिया है कि वे अपनी सेना मालदीव से 15 मार्च के भीतर वापस बुला ले। वही प्रदेश को जल्द मिलेंगे 7000 से ज्यादा लेखपाल। तेजी से निपटेंगे राजस्व प्रशासन के काम। यूपी सरकार जल्द करेगी नियुक्ति। 30 दिसंबर 2023 को परीक्षा का परिणाम जारी करते हुए 7897 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया था। आयोग ने इनमें से 7720 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए राजस्व परिषद में संस्तुति की है। राजस्व परिषद अब चयनित लेखपालों की जिलावार तैनाती करेगा। तो चलिए वेदर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि 45 जिलों में अलर्ट है। भीषण ठंड की चपेट में पूरा यूपी है। शिमला जैसी मुजफ्फरनगर में सर्दी पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि पिछली रात आगरा की सबसे सर्द रात थी। यहाँ शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जबकि नैनीताल में यह पारा 4 डिग्री था। आगरा में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री की ओर गिरावट दर्ज किया है। कोहरे के चलते वाहन की रफ्तार भी ब्रेक लग गया है और कई जिलों में तो स्कूल बंद हो गया है। आपको बता दें 45 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट है। तो गर्मी में रील बनाई थी, ठंड में कटा है चलान। भूल भुलैया के छोटे पंडित की तरह वीडियो बनाना युवक को पड़ गया है महंगा। जी हां, भूल भुलैया फिल्म के छोटे पंडित की तरह अर्धनग्न होकर स्कूटी पर पीछे घूमकर बैठकर बनाई थी रील। शनिवार को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर यातायात पुलिस ने 3000 रुपए का चालान काट दिया। वही दोस्तों, लखनऊ समेत यूपी के इन जिलों में बढ़ गई है ठंड की छुट्टियां। डीएम ने 20 जनवरी तो कई जिलों में 22 जनवरी तक छुट्टियां हैं। आप अपने जिले का नाम यहां पे देख सकते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार आते ही भयंकर ठंड पड़ने लगी है। शीतलहर के बीच चल रही इस हवा से कपकपी छुड़ा रही है। कई जिलों में तापमान न्यूनतम 5 डिग्री या 4 डिग्री पहुंच गया है। ऐसे में सर्दी और शीतलहर को देखते हुए यूपी के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां आगे बढ़ा दी गई हैं। जी हां दोस्तों, लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार ने शीतलहर और ठंड को देखते हुए 8वीं तक के स्कूल, सरकारी हो, गैर सरकारी हो या प्राइवेट हो, 16 जनवरी तक बंद किया है और आगे 4 दिन के लिए और छुट्टी बढ़ाने का आश्वासन दिया है। वहीं 9वीं से 12वीं तक के स्कूल भी बंद है, ऑनलाइन क्लास चलेगा। वहीं मुरादाबाद, रामपुर में भी भीषण ठंड को देखते हुए 8वीं तक के स्कूल बंद हो गए हैं 20 जनवरी तक। इससे पहले 15 जनवरी तक यहाँ पे अवकाश था। आपको बता दें यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, संस्कृत बोर्ड सभी जगहों पर विद्यालय 8वीं तक बंद है। 9वीं 12वीं के भी स्कूल भी अब ऑनलाइन क्लास में ही चलेंगे। कानपुर, संभल, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद में 17 तो आगरा में 20 तक स्कूल बंद है। बलरामपुर, मैनपुरी और बरेली में भी 16 तक स्कूल बंद है। आने वाले समय में 20 तारीख तक बंद होगा, क्योंकि 45 जिलों में ऐसे ही अलर्ट बना हुआ है। कोल्ड डे की वजह से सारे स्कूल बंद हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम योगी ने अयोध्या को दी इलेक्ट्रिक वाहनों की सौगात। रंगों से होगी रूट की पहचान। प्रदूषण मुक्त नगरीय परिवहन के लिए रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम बस स्टेशन से 50 इलेक्ट्रिक बसों और 25 ई ऑटो की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ ही ई वाहनों का संचालन 5 रूटों पर शुरू हो गया है। इन ई वाहनों के माध्यम से भव्य दिव्य मंदिर के विराजित होने वाले रामलला के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की पहुंच आसान हो जाएगी। यूपी में शीतलहर का प्रकोप, मेरठ सबसे ठंडा। कानपुर में रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जताई है पाले की आशंका, यानी आने वाले 20 से 22 तारीख तक तो पाला पड़ने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी 2 से 3 दिनों तक शीतलहर जारी रहेगी। शीतलहर से प्रभावित प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में कहीं कहीं पाला पड़ेगा। पाला पड़ने से फसलों के नुकसान होने की आशंका भी जताई गई है। तो 20 जनवरी के बाद बाहरियों को नहीं मिलेगा अयोध्या में प्रवेश। लोकल को दिखाना होगा पहचान पत्र। 20 जनवरी से ही रामनगरी में बाहरी लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा। यानी अगर हम लोग सोच रहे हैं कि 20 जनवरी के बाद अयोध्या चले जाए या 20 जनवरी को ही चले जाए, तो प्रवेश यानी एंट्री अयोध्या में नहीं मिलेगी। अयोध्या धाम व शहर के भीतर रहने वाले लोगों को और उनके घर तक पहुंचने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए उन्हें पहचान पत्र दिखाना होगा। अयोध्या धाम के भीतर रहने वालों से पुलिस प्रशासन ने 21 और 22 जनवरी को ना निकलने की अपील भी की है। यानी जो अयोध्या में रह रहे हैं वो लोग 21 और 22 जनवरी को घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। 20 से 22 जनवरी तक अयोध्या धाम हाई सिक्योरिटी जोन में रहेगा।
वही अयोध्या वंदे भारत 22 जनवरी तक निरस्त है, बदले रास्ते चलेगी 4 ट्रेनें। खबर पढ़कर आप जान लीजिए। दरअसल दोस्तों कानपुर में अयोध्या रायबरेली रेल मार्ग पर रेलवे मरम्मत का काम कर रहा है, इसलिए ट्रेनों का निरस्तीकरण किया गया है। इस वजह से 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर नहीं किया जा सकेगा। 16 से 22 जनवरी तक ये ट्रेनें निरस्त रहेंगी। आपको ट्रेन नंबर बता देते हैं, 22-425 और 22-426 अयोध्या नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। बाकी बदले रास्ते पे ये चलेंगी ट्रेनें। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नहीं होगा गेहूं, चीनी, चावल और प्याज का एक्सपोर्ट, सरकार का ऐलान, नहीं हटेगा अभी कोई प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि सरकार के सामने फिलहाल गेहूं, चावल, चीनी के निर्यात पर लगी पाबंदियां हटाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। गोयल ने कहा कि भारत का गेहूं और चीनी के आयात का कोई भी इरादा नहीं है। उन्होंने कहा गेहूं, चावल, चीनी पर निर्यात प्रतिबंध हटाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके साथ ही भारत गेहूं और चीनी का आयात नहीं करेगा। तो शख्स ने एसडीएम से लगा ली गुहार, माइक लगाकर 2 घंटे गाली देना चाहता हूं, बस इजाजत दे दो। जी हां, उत्तर प्रदेश में हैरान कर देने वाली एक खबर सामने आई है। यहां एक शख्स ने एसडीएम से एक अलग तरह की गुहार लगाई है। शख्स ने एसडीएम से माइक लगाकर 2 घंटे गाली देने का परमिशन मांगा है। तो अब गरीबों को भी मिलेगा इंटरनेट। जी हां, गरीबों को मुफ्त में इंटरनेट मिलने वाला है। ट्राई ने बनाया 200 रुपए की सब्सिडी का प्लान। जानिए किसे मिलेगा ये फायदा। ट्राई की ओर से भारत सरकार को दिया गया सुझाव है कि गरीब परिवारों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी पर 200 रुपए की सब्सिडी का ऑफर किया जाए। इससे ग्रामीण इलाकों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत लाभ दिया जा सकता है। सरकार से न्यूनतम इंटरनेट स्पीड 2 MBPS ब्रॉडबैंड स्पीड रखने की सिफारिश की गई थी। यानी कि एक बड़ा ऐलान हो सकता है गरीबों के लिए मुफ्त इंटरनेट का, जो गाँवों में लगेगा, जिस पर 200 रुपए की सब्सिडी भी मिल सकती है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी, कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।